नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है हिंदी पेडागोजी का टारगेट है हमारा 15 ऑफ 15, यानी 15 में से 15 मार्क्स आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र में लाना है। तो भैया तैयारी बेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों 15 में से 15 मार्क्स लाना है। यह भाग नंबर 10 है दोस्तों, पार्ट नंबर 10 है। और इसकी पिछली भाग आपने पिछले पार्ट के या पिछले जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आप लोगों ने नहीं देखा है। यहाँ पे बेल आइकन पे एक लिंक मिलेगा, तो आप लोग इसके पिछले वीडियो भी और पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी शिक्षण शास्त्र में साथ ही साथ फ्री नोट्स एवं पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करवा दी जा रही है। तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें और सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। प्रत्येक पार्ट का नाम भी दे दिया गया है। जो भी पार्ट के नोट्स और पीडीएफ फाइल चाहिए आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ये शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। और यह प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है आप लोगों से। हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है, पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन है। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन कौन सा होगा? पठन की पहली और अनिवार्य सत्य है, अर्थ को समझने में मदद करता है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है, या पठन का एकमात्र आदर्श रूप। तो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन है दोस्तों, यह आपको अर्थ को समझने में मदद करता है। जो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन होता है यह आपको अर्थ को समझने में मदद करता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए। तो पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बी ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों। जितने भी भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस का आधार पर आपकी एग्जाम के पैटर्न का ही क्वेश्चन कराते हैं। साथ ही नोट्स और पीडीएफ फाइल भी आपको मिलती है। प्रश्न यह दोस्तों, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? ध्यान से देखिएगा सभी मित्र भाई बहन सभी शिक्षक बंधु, आप जो है सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? एकांकी का, यात्रा वृत्तांत का, जीवनी का, आत्मकथा का। तो आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः जो है दोस्तों एकांकी का, जी हाँ, एकांकी का जो एकांकी साहित्य विधा है उसको समर्थन करेंगे, क्योंकि आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः कर रहे हैं तो एकांकी हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक प्रश्न देखेंगे। मौन पठन में मुख्यतः, जो मौन पठन होता है उसमें मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, या गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, या तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। अगर आप लोगों का आंसर पता हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं और स्कोर कार्ड बता सकते हैं कि 15 में से कितने मार्क्स आप अटेंड कर रहे हैं। तो मौन पठन में मुख्यतः दोस्तों क्या होता है? गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण शास्त्र हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है आपका कि एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो एकांकी पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह होता है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी में सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका यही है कि बच्चों में अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पढ़ना कौशल है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है? शब्द एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, या तेज गति से पढ़ना, या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़ना कौशल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, वह होता है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर में सर्च करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न की एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? एकांकी पाठ जो मुख्यतः आपके किसमें सहायता करते हैं? वाक् संरचना की जानकारी में, अभिनय की कुशलता में, लेखन कौशल के विकास में, या संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में। एकांकी पाठ मुख्यतः आपका दोस्तों संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना में सहायता करता है। एकांकी पाठ जो होता है आपके संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा पठन कौशल का उद्देश्य है? अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, 3 ऑप्शन है, चौथा उपरोक्त सभी है। जो पठन कौशल के उद्देश्य कौन कौन से हैं? बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि ये यथावसर भाव के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें, तो ये भी आपके पठन कौशल का उद्देश्य है। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है और वाचन की इस कला से छात्र मुंह व जिह्वा के साथ उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते हैं, ये भी आपका पठन कौशल का उद्देश्य है। और वाचन से अक्षर उच्चारित ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है, तो ये भी, यानी कि ABC तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों पठन कौशल के उद्देश्य है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं। सभी फ्रेंड्स एक बार दिल से लाइक कर देंगे। सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, सभी गृहिणी का जय हिंद, वंदे मातरम, तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कुछ भी नहीं, आपको फ्री में तैयारी, फ्री में नोट्स, फ्री में सब कुछ PDF फाइल आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो जरूर ज्वाइन करें, लिंक भी आपको हम नीचे देंगे या आप सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। और प्रश्न दोस्तों यह है कि इनमें से कौन सी पठन संबंधी त्रुटि नहीं है? दोस्तों पठन संबंधी त्रुटियां होती हैं। त्रुटियां देखिए, अशुद्ध उच्चारण त्रुटि होती है, अटक अटक कर पढ़ना ये भी त्रुटि होती है पठन संबंधी, और भावानुकूल आरोह अवरोह का भाव भी होता है, ये त्रुटियां होती हैं। लेकिन वाचन में सम्यक गति जो है यह त्रुटि नहीं होती है, यह पठन संबंधी त्रुटि आपकी नहीं होगी। वाचन में सम्यक गति जो है पठन संबंधी आपकी त्रुटि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? सस्वर वाचन में सबसे जो है कम ध्यान किस पर दिया जाता है? तो सस्वर वाचन में सबसे कम जो ध्यान दिया जाता है वह स्थानीय बोलियां का प्रभाव में सबसे कम ध्यान दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है शुद्धता स्पष्टता में, भाव के अनुकूल में, और विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। ABD इन ऑप्शनों को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन स्थानीय बोलियों का प्रभाव जो है इसमें सबसे कम ध्यान दिया जाता है सस्वर वाचन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? जो सस्वर वाचन यानी कि सही बोलना, सही वाचन करना, तो सस्वर वाचन में जो है क्या नहीं होना चाहिए? देखिए दोस्तों, मानक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ वाचन होना चाहिए, और विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग भी होना चाहिए, लेकिन स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सस्वर वाचन में आपका क्या नहीं होना चाहिए? स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि ऐसा कौन सा गुण है जो सस्वर वाचन में होना चाहिए? अब यहाँ पे आपको बताना है, ऐसा गुण बताइए जो आपके सस्वर वाचन में होना चाहिए। देखिए, उचित ध्वनि निर्गम ये गुण होना चाहिए, उचित लय एवं गति ये भी सस्वर वाचन में होना चाहिए, और उचित हाव भाव ये भी सस्वर वाचन में होना चाहिए। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आकलन जो है केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, कि आकलन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, कि आकलन पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, कि आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। तो आकलन कैसा होता है? तो आकलन प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, आकलन जो है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को दिल से लाइक करेंगे और सभी दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं कि ये है
राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करने वाला चैनल, ये है देश हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर। आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मोटिवेट करने के तौर पर लाइक और शेयर करते रहें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे ही ऐसे गोल्डन वीडियो लाते रहें। इससे भी बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, बेस्ट वीडियो आएंगे, जिससे आपका एक सरकारी सीट प्राप्त होगा, वो आपको मेहनत से प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका मेहनत है। और प्रश्न यह है कि जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है। जी हाँ दोस्तों, जब अध्यापक है, अगर आप अध्यापक के तौर पर शिक्षक पद नियुक्त होगी तो आप जो है कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे दोस्तों? जब अध्यापक है कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे, क्या अध्यापक वाचन कहेंगे, अनुकरण वाचन कहेंगे, आदर्श वाचन कहेंगे या विशेष वाचन कहेंगे? तो अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन अगर प्रस्तुत करता है तो ये समझ लीजिए, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे आदर्श वाचन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब अध्यापक कक्षा में समक्ष जो है छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो वह आदर्श वाचन कहलाता है, आदर्श वाचन कहलाता है और उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से आप लोगों को बताना है कि मौन पठन का महत्व नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूं, मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क का अक्रिय रहते हैं। मौन पठन का महत्व इसमें नहीं है कि मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं, इसमें मौन पठन का कोई महत्व नहीं। लेकिन मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग् यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है, तो इसमें मौन पठन का महत्व है ये। और मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है, ये भी आपका मौन पठन का महत्व है। और मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है, ये भी मौन वाचन का महत्व है। यानी कि BCD ये ऑप्शन मौन वाचन के महत्व है, लेकिन ए ऑप्शन आपके मौन वाचन का महत्व नहीं है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर पाना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपके एग्जाम की बात करते हैं, आपके एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं, आपके क्वेश्चनों की बात करते हैं और आपके सरकारी सीट की बात करते हैं और आपके उन क्वेश्चनों की बात करते हैं जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं। तो सरकारी शिक्षक बनना है तो जायसवाल कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेंगे या प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेगी। क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। जितने भी प्यारे मित्र सभी शिक्षक बंधु नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। सभी मित्र खुशहाल होंगे, उम्मीद यही करते हैं। आप खुश हो, आपका परिवार उम्दा हो, लाजवाब हो और ये भी ये शिक्षा जगत का परिवार है, इसे भी अपना प्रेम, सपोर्ट और प्यारा भरा एक लाइक और शेयर करते रहें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।